ये जो अद्भुत खगोलीय घटना होने वाली है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? हमारे दर्शकों को आसान भाषा में आप कैसे समझाने वाले हैं? जी देखिए पयोधी, यह जो चंद्र ग्रहण है यह 9:47 पर लगेगा और इसका मध्य होगा 11:41 पर और समापन होगा 1:28 पर 8 की रात्रि में। तो देखा जाए तो ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता और ये पूर्व भाद्रपद पर लग रहा है। जब लगेगा तो उस समय भारत की कुंडली का जो गोचर होगा उसमें मिथुन राशि पर बृहस्पति होगा, कर्क राशि में शुक्र होगा, सिंह राशि में सूर्य बुध होगा और कन्या राशि पर मंगल और आपके कुंभ राशि पर चंद्रमा राहु, मीन राशि का शनि है। तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने देशों में लगेगा वहाँ के लिए शुभ संकेत नहीं है। खास तौर से महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, नेता हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। जल प्लवन होगा, प्राकृतिक दुर्घटना होगी, भूस्खलन होगा, महिलाओं के लिए कतई अच्छा नहीं है। और देखा जाए तो जो ग्रहों की भूमिका होगी बड़ा महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें आर्थिक स्थिति को लेकर के और धन की स्थिति को लेकर, युद्ध की स्थिति को लेकर के, युद्ध में तनातनी बना रहेगा। कई तरह के अचानक संकट भी आ सकते हैं, भूस्खलन हो सकता है, ट्रेन दुर्घटनाएं और आपकी हवाई दुर्घटना भी होने की संभावना बन रही है। जल की स्थिति बड़ी खराब होगी, जल को लेकर के पूरे देश में काफी जलमग्न हो सकता है, जल की स्थिति बहुत भयानक होगी। वो तो जल देख ही रहे हैं। जी, जल प्लवन में जल प्रलय आई है, जी, जल प्लवन होगा, पूरे विश्व से इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। इसी पर हम विस्तार से आगे आपसे भारत के पश्चिमी प्रदेशों में और जो पहाड़ी एरिया उसमें और भारत के पूर्वी प्रदेशों में भूस्खलन आ सकता है, जिसकी करीब तीव्रता 2.3 से लेकर के 5.5 तक रहेगा, जिसमें जन धन की हानि नहीं होगी। ठीक है, ये जो अद्भुत खगोलीय घटना होने वाली है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? हमारे दर्शकों को आसान भाषा में आप कैसे समझाने वाले हैं? जी देखिए पयोधी, यह जो चंद्र ग्रहण है यह 9:47 पर लगेगा और इसका मध्य होगा 11:41 पर और समापन होगा 1:28 पर 8 की रात्रि में। तो देखा जाए तो ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता और ये पूर्व भाद्रपद पर लग रहा है। जब लगेगा तो उस समय भारत की कुंडली का जो गोचर होगा उसमें मिथुन राशि पर बृहस्पति होगा, कर्क राशि में शुक्र होगा, सिंह राशि में सूर्य बुध होगा और कन्या राशि पर मंगल और आपके कुंभ राशि पर चंद्रमा राहु, मीन राशि का शनि है। तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने देशों में लगेगा वहाँ के लिए शुभ संकेत नहीं है। खास तौर से महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, नेता हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। जल प्लवन होगा, प्राकृतिक दुर्घटना होगी, भूस्खलन होगा, महिलाओं के लिए कतई अच्छा नहीं है। और देखा जाए तो जो ग्रहों की भूमिका होगी बड़ा महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें आर्थिक स्थिति को लेकर के और धन की स्थिति को लेकर, युद्ध की स्थिति को लेकर के, युद्ध में तनातनी बना रहेगा। कई तरह के अचानक संकट भी आ सकते हैं, भूस्खलन हो सकता है, ट्रेन दुर्घटनाएं और आपकी हवाई दुर्घटना भी होने की संभावना बन रही है। जल की स्थिति बड़ी खराब होगी, जल को लेकर के पूरे देश में काफी जलमग्न हो सकता है, जल की स्थिति बहुत भयानक होगी। वो तो जल देख ही रहे हैं। जी, जल प्लवन में जल प्रलय आई है, जल प्लवन होगा, पूरे विश्व से इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। इसी पर हम विस्तार से आगे आपसे भारत के पश्चिमी प्रदेशों में और जो पहाड़ी एरिया उसमें और भारत के पूर्वी प्रदेशों में भूस्खलन आ सकता है, जिसकी करीब तीव्रता 2.3 से लेकर के 5.5 तक रहेगा, जिसमें जन धन की हानि नहीं होगी। ठीक है, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आप बताइएगा राशियों को लेकर, एक इसका जो शुभ प्रभाव है और एक जो इसका दुष्प्रभाव है, इस तरह से। और मैं चाहती हूँ आप ये भी बताएं कि राहु की जो दशा होती है, कहते हैं ग्रहण के समय में, वो भी बहुत परेशान करती है, लोगों को विचलित करती है। देखिए पयोधी, यह जो ग्रहण लग रहा है, ग्रहण काल तो कभी भी अच्छा नहीं होता। और हम जो राशि पर बात करेंगे, खास तौर से हम चंद्र राशि को लेकर के बात करेंगे। और इस ग्रहण का प्रभाव खास तौर से किसकी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रतंत्र, उसको लेकर के भी तब जाकर के आप उसको देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं, जैसे जब ग्रहण लगेगा तो खास तौर से 4 राशियों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मेष, वृष, कन्या और धनु, इन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा, इनके बल्ले बल्ले हैं। और 8 राशियाँ हैं, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, इनके लिए बहुत ही खराब है, इनको काफी सचेत रहने की जरूरत है। आइए हम बात करते हैं मेष राशि की। जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए यह जो ग्रहण काल है
काफ़ी अच्छा है। आर्थिक क्षेत्र में इनका विकास होगा, आर्थिक लाभ होगा, रुका हुआ धन मिलेगा। अगर इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह में पूंजी इन्वेस्ट किया है तो इनको बड़े पैमाने पर धन लाभ मिलेगा। आपका यह ग्रहण काल अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। आवेश में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने के नाते व्यक्ति हमेशा उद्विग्न होता है, कई बार निगेटिव थॉट में चला जाता है और माइक्रो लेवल पर बहुत सोच के परेशान होता है। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए यह जो कालखंड है ग्रहण काल, उनको ये ध्यान रखना है कि उनके लिए यह कालखंड काफ़ी अच्छा है, उनके सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। तो इनके लिए देखा जाए तो ग्रहण काल काफ़ी सुख के संसाधनों से युक्त होगा और माता पिता का सुख मिलेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। अपने वाणी और मन पर नियंत्रण रखना है। और उपाय क्या करना है, आपको खास तौर से भगवान शिव की आराधना करना है, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए ध्यान रखना है कि उनकी मान हानि हो सकती है, उनको सम्मान को लेकर के क्षति पहुंच सकती है। कोई ऐसा आचरण व्यवहार नहीं करना है जो उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाए। ग्रहण काल में अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रहण काल अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम विकटाय नमः इस मंत्र का जप करें। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आपका मूड स्विंग हो सकता है। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूरे ग्रहण काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। तो अपने मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, मंत्र की चैटिंग करने की जरूरत है। तो खास तौर से माता पत्नी के सानिध्य में रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक है, आज आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में आपको अपने पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ध्यान रखना है। आप कोई ऐसा वार्तालाप या वार्ता न करें जिससे पत्नी हर्ट हो। तो पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखें। अगर कोई सर्जरी की आपने प्लानिंग किया है तो उसको रोक दीजिए। और आपका एक ग्रहण काल अच्छा हो, उसमें आपको क्या करना है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करें। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए ग्रहण काल खास तौर से आपको सुख और दुख दोनों मिल सकता है। तो सौख्य हो सकता है और आपकी परेशानियां जो बहुत दिन से चली आ रही है वह दूर होगा। यदि आप कोई भी किसी प्रकार का अगर कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई शत्रु बढ़ गया, शत्रु आपको तंग कर रहा है, तो शत्रुहंता योग बनेगा। शत्रु आपको पीड़ा न दे करके खुद ही पीड़ित होगा। और तेज गति की गाड़ी न चलावें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। भगवान श्री गणेश जी को पंच मेवा का खीर बनाकर अर्पित करिए, या इनको मोदक पहले से मंगा लीजिए, मोदक अर्पित करिए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम भालचंद्राय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का जप करके अपने इसको आप ठीक कर सकते हैं। गाय को रोटी गुड़ खिला सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि वह बेवजह चिंतित हो सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक हो सकते हैं। तो अगर आप दूसरे को पीड़ा देंगे तो आपको खुशी तो मिलेगी नहीं। तो कोशिश करिए कि दूसरों को सुख दें, दूसरों की भावनाओं की कद्र करें, भावेश वाक्य कोई कार्य न करें, इमोशंस लेवल पर नियंत्रण करें। आपको टेंशन न हो, इसके लिए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, सफ़ेद वस्तु का दान करें, आटा इत्यादि का दान करें और वाणी पर नियंत्रण रखें। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आप बेवजह एग्रेशन में आ सकते हैं, आपकी वाणी खराब हो सकती है, कोई ऐसा डील कर सकते हैं जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्रॉपर्टी न खरीदें, किसी नए प्रकार का डील न करें और आपको अपने लोगों से व्यथा मिलेगा, टेंशन मिलेगा। जिसको बहुत महत्व देते हैं, जिसको मानते हैं, वो आपको कष्ट दे सकता है। आपको क्या करना है कि आज श्री हनुमते नमः, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्रोध कतई न करें। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि अगर आपका पुराना कोई व्यापार चला रहा है, कोई डील किए हुए हैं, कोई कार्य पाइपलाइन में है, तो उसमें आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ मिलेगा। अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होगा, आपको स्त्री लाभ मिलेगा, किसी महिला मित्र का सुख मिलेगा, किसी महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको बड़े पैमाने पर क्षति हो सकता है। अगर बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं या किसी बड़े पद पर हैं, तो आपका जो निर्णय होगा बड़ा डेंजरस हो सकता है। उस निर्णय में आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपके साथ घात हो सकता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, और शनि की मंत्र को भी कर सकते हैं, ओम संग शनश्चराय नमः, और इनको सम्मी का पत्ता अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपका चीज़ें ठीक हो। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आपकी राशि पर ग्रहण लगा हुआ है, तो आपके लिए कालखंड कतई अच्छा नहीं है। आपको अपने हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। यदि आप बीपी शुगर के पेशेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्थ को लेकर के थ्रेट है, दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप कोई व्यापार बड़े लेवल पर लेन देन करें तो उसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। तेज गति की गाड़ी न चलावें। ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखने का बहुत सेंसिटिव है। छोटी छोटी बातों को बहुत खराब लगती है, संबंधों को बहुत आइडियल तरीके से निभाते हैं, खुद में बहुत आइडियल व्यक्ति हैं, और आपकी अपेक्षाएं बहुत होती है। तो अपेक्षाएं एक तो जीरो करिए, नहीं तो आपके साथ धनहानि भी होगा। अगर कहीं किसी के साथ देन लेन करते हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम परमात्मने नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम विष्णुवे नमः, और गुरु माता को आदर सहित कोई वस्त्र दान करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।